मंगल का अष्टक वर्ग डालिए, मंगल का अष्टक वर्ग। तो देखिए मंगल का जो सिग्निफिकेंस है, वो मंगल का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे बड़ी बात तो मंगल जो ऊर्जा का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है। जी। मंगल किसी भी कार्य को करवाने के लिए जरूरी है। जो आपके चेहरे पे जो चमक होती है, जिसमें आप अपने आप को एनर्जेटिक कहते हैं, जो हर काम में आपको आगे बढ़ाने का काम करती है, वो मंगल ही की ऊर्जा है। चाहे वो अच्छा काम करवाए, चाहे वो बुरा काम करवाए, भाई हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा देने वाला प्लेनेट कौन है? हमको मंगल है। अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो भी हमको ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, तो मंगल देगा। और कोई बुरा कार्य करते हैं तो भी हमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, तो भी मंगल के ही दायरे में आता है। जी गुरु। ठीक है। इसके अलावा मंगल भूमि का कारक है, लैंड का, कंस्ट्रक्शन का नहीं, लैंड का, जमीन का। निर्माण कार्य का कारक कौन है? शनि। और लैंड का कारक कौन है? मंगल। तो जो भी रियल एस्टेट का जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए मंगल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा, मंगल भाइयों का कारक तो आप जानते ही हैं, आपके पराक्रम का कारक है। कितना आप जो है अपनी लाइफ में एनर्जेटिक बने रहेंगे, किसी भी कार्य को आप कितनी सफलता पूर्वक, तो सफलता देना है तो बृहस्पति का भी काम है, लेकिन उसमें उस कार्य को सफल पूर्वक और एनर्जेटिक पूर्वक कर सकें, तो वो मंगल का कार्य है, मंगल का काम है। ठीक है। इसीलिए जब भी कुंडली में मंगल खराब होगा तो आपकी जो ऊर्जा है वो आपको कम दिखाई देगी, आप मतलब उतनी ऊर्जा पूर्वक कार्य नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मंगल को हम लोग लोन से भी लेके चलते हैं, लोन से मतलब कर्जा उर्जा की स्थिति क्रिएट कर देता है अगर मंगल खराब हुआ किसी तरह से। मंगल लड़ाई झगड़ों का भी कारक है, क्योंकि वहां पे भी ऊर्जा चाहिए, तो मंगल लड़ाई झगड़ों का भी कारक है। ठीक है। इसीलिए कोर्ट वोट का भी केस इसी से भी हम लोग देख सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई झगड़े में विजय प्राप्त करना, कोर्ट केस में विजय प्राप्त करना। तो इस सब के लिए भी हम लोग मंगल को ही देखते हैं। और मंगल इसके साथ साथ क्या है, जितने भी मंगल का काम कहीं ना कहीं उसको धन से भी जोड़ा जाता है। क्यों धन से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि आप देखो, आपके अगर वास्तु के अनुसार समझो, तो वास्तु के अनुसार धन की दिशा कौन सी है जहां धन संचय किया जाता है? आग्नेय कोण है, साउथ, हाँ। साउथ ईस्ट। वहां पे धन संचय किया जाता है। तो धन संचय साउथ, और साउथ का पोर्शन मंगल के पास होता है। तो अग्नि ही क्या करती है? आपको ऊर्जा को संचित करवाती है। अगर आपके घर में अग्नि कम है, अग्नि कोण की बात नहीं कर रहे, अग्नि की बात कर रहे हैं, तो कम है, अगर आपके शरीर में अग्नि कम है, तो ऑटोमेटिक आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होगा, और आप शरीर से रोगों से लड़ने की जो क्षमता वो भी आपकी कम होगी। और इसी प्रकार से आपके घर का में अग्नि का कम है, तो आपके घर में ना नीरसता ज्यादा रहेगी। नीरसता मतलब वहां पे हैप्पीनेस नहीं दिखेगी, मतलब बाहर से देखने से उदासीनता नजर आएगी। एक का घर होता बड़ा लाइट मारता, चमकता है, ऊर्जा वहां अच्छी होती है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऊर्जा भी नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और एक का घर होता है बड़ा नीरस टाइप का लगता है, देखने से लगता है कि अभी रो देगा घर। आप देखिए कभी अपने घर को बाहर से देखिए, वो कैसा लगता है? रोने वाला लगता है, मन को देख करके प्रसन्नता आती है, कि लगता है कि अभी रोए तभी रोए, कैसा लगता है? तो अगर ऐसा है तो वहां अग्नि कमजोर पड़ रही है फिर आपके यहाँ। समझ जी। में आ गया ना? तो अब उस घर में रहने वाले लोगों की भी अग्नि कमजोर हो जाएगी। और उस घर में रहने वाले लोगों की जब अग्नि कमजोर होगी, तो अग्नि ही खाने को जला करके ऊर्जा देती है, यानी अपच, डाइजेशन नहीं ठीक होगा, एसिडिटी ज्यादा क्रिएट होगी अगर अग्नि कमजोर हो रही है तो। घर की जो औरतें हैं वो डोमिनेट करेगी पुरुषों के ऊपर, अच्छी राय से नहीं, बुरी बुरी नीयत से। उनको हर चीज में दबाने की कोशिश की जाएगी। जी। तो ये मंगल का ये सब चीजें हैं, तो ये घर के वास्तु को भी मैंने इसमें कनेक्ट करवा दिया आपको। तो घर की अगर अग्नि कम हो रही है, तो आप इसको बाहर से जरूर देखिए, या किसी व्यापारिक स्थल पे जाएं और वहां अग्नि कम हो रही है, तो अग्नि जब वहां पे कम होगी, तो वहां का बिजनेस लॉस पे जाएगा। ऐसे किसी किसी प्रकार की कोई जमीन होती, जमीन को देखने से लगता है कि इसके अंदर ऊर्जा नहीं है। कोई आपको
ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कोई अपार्टमेंट या कोई भी मकान पुराना है या नया है। इस बात पे कुछ पुराने मकान भी देखने से बड़े खूबसूरत लगते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। मैंने बताया था मंगल का काम है अट्रैक्शन का, खिंचाव का है, आकर्षण का है। तो अगर घर को देख करके एक आकर्षण आता है, एक ऊर्जा सी क्रिएट होती है, तो ये उसकी घर की अग्नि अच्छी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस घर की अग्नि कमजोर हो चुकी है और उसमें रहने वाले लोगों का भी सेम समस्या आएगी। तो अब क्या हुआ कि बाय द वे व्यक्ति की अपना भी मंगल कमजोर है और उसके घर की भी अग्नि कमजोर है, तो वहां पर वो डाउनफॉल होता चला जाएगा, डाउनफॉल होता चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं रहेगी घर में। जब घर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक है फिर तो प्रॉब्लम आएगी। और साथ ही भी अपनी भी ऊर्जा खराब थी मंगल की, तो वहां नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। समझ में ये बात नहीं आई? तो ये मंगल का काम है। इसलिए धन के लिए भी, धन के संचय के लिए भी मंगल को देखा जाता है। ठीक है। तो व्यापारिक स्थल में तो मंगल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है व्यापारिक स्थल में। लेकिन अगर वही अग्नि बहुत ज्यादा है तो वहां लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। फालतू की एनर्जी भी तो नहीं होनी चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए, कोई चीज ज्यादा ना कोई कम। अब जैसे सब लोग बोलते हैं बृहस्पति बहुत अच्छा हो, बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो आप पूजे पाठ करते रहेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, तब दान ही कराएंगे जाके। वो मूर्ख ही होगा वो, आज के जमाने में थोड़ी नहीं टिक पाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। इंपॉर्टेंस किस चीज की? बैलेंस की इंपॉर्टेंट है कि अधिकता की होनी चाहिए। अब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा कमजोर होता है तो मानसिक स्थिति खराब करता है। चंद्रमा बहुत अच्छा होता है तो आदमी क्या होता है, बहुत दयालु हो जाता है। ज्यादा दयालु भी तो लूट जाता है। तो हर चीज को हमें क्या करना, हमें बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है। राधे बैलेंस राधे गुरु जी। तो दिक्कत होगी। ठीक है। तो ये बात समझ में आई ना? तो संपत्ति उम्पत्ति के लिए भी मंगल को ही देखेंगे, सेविंग के लिए भी मंगल को देखेंगे। लोन नहीं उतर पा रहा है, मंगल को देखेंगे। कोर्ट केस ज्यादा होते चले जा रहे हैं, मंगल की स्थिति पे देखेंगे। क्या आप अपने शत्रुओं को खत्म कर पाएंगे, नहीं खत्म कर पाएंगे, मंगल की स्थिति को देखेंगे। तो ये सब चीजें मंगल, ये मंगल के कारकत्व तो हो गए। अब आपकी कुंडली में मंगल जितना अच्छे घरों में बैठे हैं और जितने सर्वाष्टक की कुंडली में अच्छे नंबर मिले हुए हैं और उनके मंगल के भिन्नाष्टक में भी मंगल को जो है 4 से ज्यादा नंबर मिले हैं, उसके साथ मंगल अच्छे हो, अस्त ना हो, अपनी मित्र राशि में बैठे हो या अपनी राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि या अपने उच्च में बैठे हो, छठे 8वें 12वें से दूरी रखिए। जैसे छठे हाउस का मंगल बताते हैं कि व्यक्ति को जो है ना, क्या नाम है, मतलब शत्रु हंता बनाता है, लेकिन वो शत्रु क्रिएट भी करवाता है। मंगल छठे हाउस हो गया तो ऐसा व्यक्ति लोन खूब उठाएगा, दे नहीं पाएगा। कई बार हम बता चुके कि लोग कहते तो है मंगल को जो है उच्च हाउस में जो अच्छा फल करेगा, लेकिन अच्छा फल करेगा लेकिन जबरदस्ती का वो कुछ ना कुछ वहां क्रिएट, मतलब इस प्रकार की चीजें करेगा कि उसका धन बर्बाद होगा। छठे हाउस में मंगल और केतु का इंपैक्ट आता है, व्यक्ति कर्जा ले लेता, दे नहीं पाता। जी मेरे में है। हाँ, तो कर्जा वर्जा मत लीजिएगा। और आपने किसी को कर्जा दे दिया तो भूल जाइएगा, वो मिले उलेगा नहीं आप। नहीं मिला, नहीं मिला। हाँ, आठ नहीं, 10 साल हो गए, बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है गुरु जी। भूल जाइए आप, नहीं मिलेगा मिला। नहीं। और बिल्कुल अगर सही बात है आपने गुरु ले जी। लिया तो आप ब्याज नहीं दे पाएंगे, इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे उसका। हम्म। रकम किसी तरह से चुक जाए तो चुक जाए। तो ये सब चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। मंगल को इस प्रकार से देखा जाता है। ठीक है, अच्छे घरों में हो, 10वें भाव में हो, सब चीजें अच्छी हो तो अच्छा करता भी है। तो मंगल अगर जितना अच्छा होगा तो मंगल अपने कारकत्व को क्या करेगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। ठीक है। अब मंगल किसी अच्छी जगह बैठ करके कहीं पर भी अच्छे नंबर में बैठा है, अच्छे भिन्न, उसको भिन्नाष्टक में 5 या उससे ज्यादा नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, 5 या उससे ज्यादा नंबर मिले हुए हैं, तो वो एक तो मंगल के कारकत्व का भी प्रभाव बढ़ाएगा और साथ में मंगल के जो उस भाव के भी गुणों, जो अवगुण होंगे उसको दूर करके गुणों को बढ़ाएगा। इसी प्रकार से कहते हैं जब मंगल गोचर कर रहा है, तो गोचर मैंने कक्षा बताई थी ना, कक्षा शनि गुरु, नहीं बताया था आप लोगों को? और वो किसी ऐसी कक्षा से गोचर कर रहा है जहां पर उसको नंबर दिए हैं। कक्षा बताई थी, नहीं बताई थी मैंने? हम्म? बताइए गुरु जी। कक्षा बताइए नहीं गुरु जी, बताई? बताइए गुरु जी, बताइए बताइए गुरु जी, बताइए।
तो भाई समझ में नहीं आता, पढ़ा दो फिर भी पढ़ते ही नहीं है, कहते नहीं पढ़ाई। बढ़िया है। तो कक्षा बताइए उसको किसी। बताइए गुरुजी बताइए। हाँ, तो अपनी कक्षा, मंगल आपकी कुंडली में ऐसे भाव से गोचर कर रहा है जहां पर उसको नंबर भी मिले और उसकी कक्षा में भी उसको नंबर मिले। अगर वो कक्षा 0 वाले में मूव कर रहा है तो नहीं, ऐसी कक्षा में मूव कर रहा है जहां पर उसको बिंदु मिले हैं, तो अब वो धन प्राप्ति, सेहत में सुधार, जिंदगी और शारीरिक चमक, सुखों की प्राप्ति, शत्रुओं का विनाश करने के लिए और कर्ज वर्ज की स्थिति को खत्म करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर वही मंगल बिंदु रहित कक्षा से गोचर, कक्षा की बात करें, कक्षा बता चुके हैं आप, ध्यान रखिए कक्षा की बात कर रहे हैं, कक्षा बिंदु रहित कक्षा से गोचर करता है तो वो फिर आपको अपच, क्योंकि भाई मंगल अग्नि है, अग्नि आप में प्रोड्यूस नहीं पा रही है, तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको देगा, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। लेडीज में अगर मंगल इस प्रकार का खराब होता है तो उनमें मासिक धर्म ज्यादा आता है, उन्हें ब्लड से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है और बड़ा इरेगुलरिटी वहां पर बनी रहती है मासिक धर्म में। ठीक है, क्योंकि मंगल जो है रक्त का भी कारक है, तो वहां उनको उनको इस प्रकार की समस्या भी दे देता है वहां पर। ठीक है ना। और क्या नाम है, रक्त का पित्त एसिडिटी क्रिएट करे, क्योंकि खाना पच नहीं रहा है, ऊर्जा है ही नहीं, अग्नि नहीं है, तो फिर वहां पे एसिडिटी की भी प्रॉब्लम आपको दे देता है और शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा आपको नहीं लगती है, शरीर में थकान थकान सी लगती है। ये मंगल का ये इम्पैक्ट आता है हमारी बॉडी में। तो अगर मंगल का जो गोचर है वो आपकी कुंडली के अच्छे भावों से हो, अच्छे नंबर से हो, अच्छे मतलब जहां पे कक्षा है वहां से हो, तो उस वक्त अच्छा वो करता है। लेकिन अगर बिंदु रहित कक्षा से गोचर करता है तो वहां पर वो चीजों को खराब करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब देखिए यहां पर क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मंगल का हम एक उपाय वो यूज बताते हैं आपको, अब आपको देखना है कि हम जमीन कहाँ पे ले, तो हम जमीन कहाँ पे ले, मतलब घर खरीदने के लिए जमीन कहाँ पे ले। तो देखिए, आप जरूरी नहीं कि आप इस दुनिया में आए तो सब लोग घर बनवाए ही बनवाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। यहाँ पे शनि की स्थिति देख लीजिए कैसी है। अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है तो ऐसे व्यक्ति को घर नहीं बनवाना चाहिए। स्पेशली कौन से हाउस में घर नहीं बनवाना चाहिए, स्पेशली कौन से हाउस में घर, शनियों घर नहीं बनवाना चाहिए। फोर्थ है गुरुजी। फोर्थ, फोर्थ नहीं, सब फोर्थ में जूना घर मिलेगा ना। यहाँ पर ये लाल किताब ये कहती है, लाल किताब एक्चुअली वास्तु के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और लाल किताब केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। तो लाल किताब ये कहती है कि भवन निर्माण के समय आपने जमीन खरीदी तो मंगल है, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या होता है, शनि होता है। तो या बना बनाए घर भी आप ले रहे हैं तो शनि के ही अधीन आएगा। तो वो बोलते हैं कि अगर आपका प्रथम भाव में शनि है, लग्न में अगर शनि है, ठीक है, और 7वां और 10वां घर खाली है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लगन में शनि है और 7वां और 10वां घर खाली है तो आप घर बनवा सकते हैं। लेकिन अगर लगन में शनि है और 7वें और 10वें भाव में कोई कोई ग्रह है, तो जब भी ऐसा व्यक्ति घर खरीदता है या घर निर्माण करवाता है तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी और वो धीरे 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 डाउनफॉल पे आ जाएगा। समझ में? इसलिए लगन के अंदर अगर शनि है और 7वें और 10वें में ग्रह हैं तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि घर ना बनवाए। तो क्या करे भाई, ना बनवाए, ना बनवाए, ना बनवाए का मतलब कि कहीं से अपना अरेंजमेंट करे, जो पैतृक प्रॉपर्टी वहीं से ले ले। पत्नी के नाम पे बनवा सकते हैं गुरुजी। भाई पैसा आपका लगा है ना, वो एक दिन और भी डिस्कशन हुआ था इसमें। इंपॉर्टेंट आपका नाम नहीं, इंपॉर्टेंट आपका पैसा है। ठीक है, समझ में ही बात नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका नाम नहीं, आपका पैसा है। जी जी गुरुजी। तो अगर लगन आप देखिए, जिसके भी लगन में शनि है और 7वें और 10वें घर में भी प्लैनेट है, खाली नहीं हो, तो आप उस व्यक्ति ने जब भी घर का निर्माण किया होगा उसका डाउनफॉल तब से चल रहा होगा, या घर खरीदा होगा तो डाउनफॉल चल रहा होगा। है कोई यहाँ पर बैठा हुआ है? कोई नहीं होगा।
कोई नहीं। गुरुजी लग्न पर दृष्टि है शनि की लगन दूसरी। में बैठने की बात हो रही, दृष्टि नहीं बोल रहा हम। अगर दृष्टि होती तो मैं बोलता ना। हाँ जी। हाँ। गुरुजी मेरे जानने वाले हैं, उनका शनि लगन में 7वें में मंगल है। तो 7वें मंगल है तो क्या हुआ उनका? उन्होंने तो बहुत सारे घर निर्माण किए हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं वो। तो उनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ अभी? नहीं ऐसा नहीं, उनको तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, अभी तो डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गए हैं कोल इंडिया में। 7वें, एक मिनट पहले, 7वें में 10वां घर खाली है कि 10वें में है? 10वां खाली है। हाँ तो फिर हो गया ना, वही तो बोल रहे हैं हम आपको। और 7वें में भी तो 7वें मंगल और है ना। 10वें में प्लेनेट हो, अच्छा दोनों में। दोनों में, दोनों तब में तो अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, तब वो करें फिर। लेकिन अच्छा अच्छा। अगर 7वें और 10वें दोनों में प्लेनेट है, है। में है, तो ऐसे व्यक्ति को मना किया जाता है। अच्छा दोनों में होना चाहिए, 7वें में भी दोनों 10वें में भी। दोनों में नहीं होने चाहिए। अगर दोनों में जी। से एक में है एक में नहीं है तब भी चलेगा। हाँ नहीं नहीं, उनका तो बहुत प्रोग्रेस किया उन्होंने हाँ टाइम में। नहीं प्रोग्रेस, लेकिन वो घर फिर भी, क्योंकि 7वें में प्लेनेट है, उनको सप्तम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, पत्नी से रिलेटेड उतार चढ़ाव कराएगा गुरुजी। पत्नी से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आएगी, व्यापार से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आएगी, कंफर्म है नहीं आएगी। वो ऑफिसर हैं काफी इसमें, अरे कोल इंडिया में ऑफिसर तो डायरेक्टर ठीक है, पत्नी की हैं। प्रॉब्लम तो सबको होती है ना। हाँ वो होगी तो हाँ हमारे होगी, नजर में नहीं क्योंकि है। जहां पर वो प्लेनेट है वो उसको बर्बाद करेगा। तो अच्छा अच्छा। 7वें और 10वां अगर खाली है तब तो वो शनि के अधीन आ जाएगा। 7वां और 10वें में प्लेनेट है, तब तो फिर वो प्लेनेट गवर्न करेगा, शनि वहां ने गड़बड़ कर दिए। तो जहां पर प्लेनेट है वहां प्रॉब्लम करेगा। बाकी एक्चुअली अब कैसे आप बता रहे हैं कि वो राइज कर रहा है, देखिए कौन सा घर खाली है? 10वां। 10वां। तो 10वां क्या स्टेटस का है? स्टेटस बढ़ रहा है। समझ में ही बात नहीं, लाल किताब की बात है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। लाल किताब को हल्के मत लीजिएगा। हाँ पर उन्होंने सातवां बहुत सारी 10वां घर प्रॉपर्टीज अगर बना रखी खाली हैं है, ऑल ओवर तो इंडिया, लगन बहुत में सारी अगर प्रॉपर्टीज है तो आप घर बनवाइए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर 7वें और 10वें में प्लेनेट हैं और आपने घर निर्माण करा दिया लगन में शनि लेकर के, तो आपका डाउनफॉल मान के चलिए होगा। और जब दशाएं खराब हो जाएंगी तो और तो नीचे चला जाएगा। उसमें से अगर मान लीजिए 7वें में है 10वें में नहीं है, तो उसको पत्नी से या सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी वहां पे रिश्तेदार या जो भी चीजें आएंगी वो उसको बर्बाद करेगा। व्यापार करने डूब जाएंगे। अच्छा। हाँ, सप्तम भाव में प्लेनेट बैठा हुआ है ना, और हाँ निर्माण कर उनका ये जरूर हुआ कि उन्होंने जो पहला मकान बनाया वो एयरपोर्ट की जमीन में आ गया, तो उनको उसका मुआवजा मिल गया, मकान चला गया। क्या? पहला जो मकान, तो एयरपोर्ट की एक्सपेंशन हो रही, वो मकान उसमें एयरपोर्ट की जमीन में चला गया, उसका मुआवजा मिल गया उनको। ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो लेकिन एक्चुअली उनका स्टेटस इसलिए बढ़ रहा क्योंकि 10वां भाव खाली है लगन में शनि। ठीक है। अच्छा अच्छा। द्वितीय भाव में अगर किसी के शनि है तो वो घर बनवाए, नॉर्मल स्थितियां दशाओं के हिसाब से फर्क पड़ेगा। मेरे भी लगन में शनि है सर। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। इसी प्रकार से कुंडली में तीसरे भाव में अगर शनि है, तीसरे भाव में अगर शनि है और मतलब उस घर बनवा रहा है, तो घर में 3 कुत्तों को पालने की बात कही जाती है। अगर तीसरे भाव में शनि और घर का निर्माण कराया है तो व्यक्ति 3 कुत्ते पाले, अथवा आर्थिक तंगी से घर बर्बाद हो जाए। समझ में आ गई बात? नहीं तो उसके अगर तीसरे भाव में शनि और घर बनवा लिया और उसको आर्थिक समस्या आ रही है, तो लाल किताब कहती है कि वो 3 कुत्ते पाल ले। कुत्ते को घर से दूरी रखेगा, मतलब अपने घर बनवाया है तो एक बाहर रख करके वहां पे पाले उसको, मतलब खाने पीने को दे, जैसा भी अपना करता, घर के अंदर न ले आए कुत्ता। ये शास्त्रों के लिए हिसाब से भी खराब है। लेकिन आप पालने का मतलब है कि उनको रोज खाना देना, उनको पानी देना, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, दवाई वाई इलाज कराना, ये सब करे तो उसके लिए अच्छा रहेगा 3 कुत्तों का। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? अब चौथे भाव में अगर शनि है तो यहां पर भी बोलते हैं कि भवन निर्माण के योग तो नहीं होता, लेकिन अगर करवा लेता है तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन उस जातक को कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन उसके ससुराल पक्ष और भाई और भतीजे को कष्ट आता है। जिसके चौथे भाव में शनि है तो घर बनवाता तो उसको ज्यादा कोई समस्या नहीं आती, लेकिन उसके ससुराल में और जो भाई और भतीजे होंगे उनको नुकसान करेगा। ठीक है, बात समझ में ही नहीं है? तो ये ध्यान रखना है, चौथे भाव में अगर शनि है और घर बनवा रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम भाई और भतीजों के हिसाब से और ससुराल पक्ष में हो सकती है।
अब मान लीजिए यह कॉन्सेप्ट हमको आज तक समझ में नहीं आया। लाल किताब है, लाल किताब समझना बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि गलती करें हम नहीं, हाँ, हमारे माँ बाप भोगते, हमारे बच्चे भोगेंगे, हमारी पत्नी परेशान हो, वो अलग चीज है, हम परेशान हो, लेकिन ये चाचा ससुराल क्यों परेशान होंगे हमारी गलती की है, उनसे तो कोई लेना देना यही यही तो आपके कर्मों का फल है। मेरे कहने का यही तो भाव हमारे ये है, कर्मों का फल वो है। कितना हूँ अच्छा करेंगे वो परेशान होंगे, हम एक बुरा कर दिए तो। नहीं, गुरुजी, अब आप जब जन्म लेकर के आते हैं तो आप बहुत सारे रिश्ते बना के आते हैं। इसी प्रकार से इसका उल्टा भी है कि अगर अगर जो है भाई भतीजों की आप मदद करते हैं तो आप भी राइज करेंगे। लाल किताब के अनुसार उपाय बताती है। ये तो अच्छी बात है कि आप उनकी मदद कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, ये तो ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है। भाई भतीजे, गुरु भाई भतीजों में हाँ करेंगे तो आपको ये फायदा होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कर्म हैं जिसके करने से हमको इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारे दूसरे लोगों को नुकसान होता है। ठीक है, गुरुजी, गुरुजी, मेरे चतुर्थ भाव में शनि है। अच्छी बात है फिर। हाँ, तो हाँ, तो मेरा छोटा घर था, तो जो बड़ा घर मुझे मिला। बना बनाया मिला? नहीं नहीं, हाँ, बना बनाया, फ्लैट फ्लैट सिस्टम में आपने खरीदा ना? खरीदा, खरीदा फ्लैट में। हाँ हाँ, हाँ, तो ससुराल को तो कोई दिक्कत नहीं, ससुराल साले ने तो मेरे अमेरिका में फ्लैट ले लिया। ठीक है। हाँ, फिर मेरे को भाई दिक्कत भतीजों ये का हाल है? भाई भतीजों का नहीं, भाई भतीजों का भी अच्छा है गुरुदेव, लेकिन मेरा अभी ये कोरोना से कर्जा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बैंक का लोन। नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन आप हाँ, इस समय में अभी ये कब आपने खरीदा है? 18 में। 18 में? हाँ, 5-6 साल बाद ही इफेक्ट आता है। हाँ 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 1 साल हाँ बाद आता है तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ वहां समस्या क्रिएट होगी। हाँ, समस्या क्रिएट हो गई बोले तो 19 से तो कोरोना चालू हो गया, तो 19 तक मेरा बैंक का हफ्ता चला गया। हाँ, हर महीने का। लेकिन जी। वो कोरोना कोरोना से चालू हो गया तो बैंक वाले ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 2-3 साल हाँ, आगे के बढ़ा तो दिया। ठीक है, वो तो शायद सबके साथ हुआ है। वो तो एक हाँ, अलग सबके बात साथ है। हुआ, हाँ हाँ। तो फिर आपके बाद साथ में भी बात समझिए पहले। अब यहाँ पे हाँ हाँ आगे जो है भाई भतीजे और ससुराल में ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करवाएगा, या आपके संबंध खराब करवाएगा, या उनको कोई समस्या देगा। ठीक है जी। पंचम में अगर आता है शनि और आप मकान बनवाते हैं तो बच्चों के लिए बताते हैं थोड़ा सा गड़बड़ होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कोई समस्या ज्यादा नहीं होती। लेकिन फिर भी कहा जाता है भाई कि अगर ऐसे में लड़के मकान बनवाएं तो शुभ होगा, या आप जो है 48 वर्ष की आयु के बाद मकान बनवाएं तो अच्छा होगा। आपके पास जमीन है और आपके बच्चे अगर उसको, अगर आपको पंचम भाव में शनि लिया है और अगर आपके बच्चे मकान बनवाते हैं तो ठीक है, और मान लीजिए बच्चे उस लेवल के नहीं है तो कहा बहुत जल्दी मकान बनवा लीजिएगा। 48 साल की उम्र के बाद ही मकान बनवाइए। पंचम में शनि बहुत बुरा नहीं, लेकिन पहले बच्चों के लिए नुकसान करेगा, पहले बच्चा। ठीक है। अब छठे भाव में शनि है, ये तो एक्सपेरिमेंटल बात बता रहे हैं। ये छठे हाउस में शनि था। पहले वो बता देते होता क्या। छठे भाव में शनि है तो लड़की का घर के लिए अशुभ है, यानी कि लड़की का जो घर होगा वो बर्बाद होगा। लड़की का ससुराल। लड़की के घर बर्बाद होगा। अब हुआ क्या कि वो मतलब की उम्र थी उनकी, उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी थी उस पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराना चालू किया। लड़की की शादी हो गई थी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कहा कि जमीन पड़ी लाओ बनवा ले, डिफेंस में रहे, इधर उधर घूमते रहे, जमीन है लाओ बनवा दे। लेकिन जमीन तो मंगल का काम है, बनवाना है शनि का काम, तो लाओ बनवा ले। तो हुआ क्या कि जैसे उन्होंने नींव चालू करी, घर थोड़ा बना, वो लड़की के जो घर में उसके पति और मतलब उसकी लड़की के बीच में, मतलब दामाद और बेटी के बीच में डिस्प्यूट चालू हो गया। डिस्प्यूट चालू हो गया और उसके बाद से ये प्रॉब्लम उनको ज्यादा हो लगी। मतलब अच्छा खासा अब तो दोनों अलग अलग हो गए। वो कुंडली हमारे पास आई, मैंने कहा पहले घर बनाए तो लड़की को प्रॉब्लम करे, तभी से तो प्रॉब्लम, हमने कहा होनी थी। तो छठे भाव में अगर है, लड़की अगर उसके नहीं है तब मकान बना ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लड़की है
तो फिर क्या होगा कि वो लड़की का घर बर्बाद हो जाएगा। छठे भाव में शनि, ठीक है, ये छठे भाव का। सप्तम भाव में अगर शनि है तो पुराने मकान की चौखट को संभाल कर रखे। क्योंकि शनि सप्तम भाव में क्या हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं ना, पश्चिम दिशा आ जाती है, और शनि पश्चिम दिशा में दिग्बली है, ठीक है। और अगर सप्तम भाव में शनि है तो ऐसा व्यक्ति को बने बनाए मकान बहुत मिलेंगे। लेकिन अगर सप्तम भाव में शनि और व्यक्ति चाहता अपना मकान बनवाए तो पुराने घर की चौखट को ना हटाए। कुछ लोग एकदम ही हटा देते, चौखट नहीं हटानी उसको, स्पेशली मेन दरवाजे की चौखट नहीं हटानी। तो पुराने मकान की चौखट को अगर वो हटवा देता, खराब हो गई है मान लो, तब भी उसको संभाल कर अपने घर में रखे। मान लीजिए खराब हो गई है या मजबूत उतनी नहीं बची है, फिर भी चाहता है कि वो नई कर दे, कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको बेच ना दे, उसको बाहर फेंक ना दे, उसको वो करके रखेगा, उसको कभी जीवन में समस्या नहीं आएगी। समस्या कब आएगी, जब वो चौखट फेंकी जाएगी, तब उसको समस्या आएगी। किस प्रकार की समस्या गुरुजी? बहुत प्रकार की समस्या। शनि तो हर प्रकार की समस्या। नहीं तो सबसे पहले रोजगार आपका खत्म करते हैं, फिर धन की स्थिति को खत्म करते हैं, फिर आपको सबसे अलग करते हैं। शनि की सबसे खराब, मतलब शनि को हम लोग क्यों, शनि कर्म के कारक है ना, आपको कर्म से यानी जॉब से, व्यापार से आपको विहीन बनाते हैं। इस प्रकार की समस्या है। तो सप्तम में शनि है तो आप अपने पुराने मकान की चौखट को संभाल के रखिए, ठीक है, और बनवाइए फिर। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर बना बनाया मकान ही लेना ठीक भी रहता और मिलता भी उसको बना बनाया मकान, मतलब अपार्टमेंट टाइप का। और भाई अष्टम भाव में अगर शनि है तो मकान बनवा लिया आपने तो फिर आपने साक्षात मृत्यु को बुला लिया। और इसका दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है, मैं खुद एग्जाम्पल, मैं खुद इसका एग्जाम्पल। अरे गुरुजी, हाँ, दूसरों के तो बहुत सारे एग्जाम्पल दी, मैं खुद बता रहा हूँ। ज्यादा समस्या क्रिएट कर देता है गुरुजी, बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। उसके उपाय कर लिए हमने बस। आठवें भाव में शनि है, घर किराए पे रह ले, सही है, किराए पे रह ले, उपाय नहीं तो करने पड़ेंगे आप। और फिर भी कितना % उपाय जाता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अष्टम भाव में शनि, क्या उपाय करें गुरुजी ऐसे? सबसे बढ़िया उपाय है कि आप वो घर जो है अपने नाम से हटा दीजिए। सबसे पहली बात, पत्नी को दे दीजिए, जिसको भी आप रहते हैं। और मतलब अगर मान लीजिए एक डीड बनाइए, 1000 स्टैम्प पेपर पे मन से लिखिए कि ये घर से मेरा आज से मालिकाना हक खत्म होता है, मैं इसके के लिए किसी भी प्रकार के लिए उत्तरदायी, मेरा कोई भी मालिकाना हक इस पर नहीं रहेगा। और ये आप दे दीजिए जिसको भी आप करना चाहते हैं, हटा दीजिए अपने पास। और उस घर में अगर रहते हैं तो आप एक रेंटर बन के रहिए, किराएदार बन के रहिए। हर महीने जो भी किराया आप हैं, जितना भी आपसे हो सकता है, वो अपने जिसके नाम पे आपने कर दिया उनको देते जाइए, जैसे आप किराए पे रहते, तभी इसका सही उपाय हो सकता है। या तो सबसे बढ़िया कि भाई आप एग्रीमेंट रजिस्ट्री ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो सब आपको हर चीज आपकी प्रोग्रेस को रोक देगा। पहली बात पता है ना शनि का काम क्या है। अष्टम भाव में शनि का अगर घर किसी ने बनवाया है तो वो सचेत ही रहे, सचेत ही रहे वो। और हो सकता है जब बनवाया हो तो हो सकता है राइज भी किया हो, जब बनवा के वो रहने गया होगा। और इसमें तो बताते अपार्टमेंट का भी घर नहीं लेना चाहिए, अपार्टमेंट का भी घर है हमारे रिश्तेदार हैं, अब उनकी बहन और बीवी काम कर रही है, वो बिल्कुल पैदल हो गए। नहीं समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? वो पूरा घर बर्बाद हो गया। अष्टम में उनके शनि है तो उनकी बीवी और बहन काम कर रहे हैं, बिल्कुल वो नकारा हो गए। हाँ सही बात है। उस समय पे उपाय नहीं किया अगर आपने अष्टम शनि का, और स्पेशली घर बनवा लिया आपने, तो दिक्कत है भाई। देखिए अष्टम भाव क्या है, शमशान का है। बड़ा बनाने का मन है तो आप शमशान में बनाइए और रहिए। अष्टम भाव शमशान का है, शमशान में बनवाइए रहिए। आप घर बनवा रहे हैं अष्टम में शनि का, तो शमशानी का हो जाएगा। शमशान मतलब आपसे चला जाएगा वो,
तो इसलिए अष्टम, और ये मजाक नहीं कर रहे। अभी जब ये YouTube पे वीडियो जाएगा तो 100 लोग लिखेंगे हमने बनवाया कुछ नहीं हुआ, बर्बाद होंगे, कन्फर्म गारंटी ले लेते। आज नहीं हुए तो 10 साल बाद होंगे। इसलिए बढ़िया उपाय कर लीजिए जो बता रहे हैं, हवा में ना उड़े कि नहीं हम नहीं हुए तो हम नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता भाई, इन ग्रहों कोई नहीं टाल सकता। इसलिए जो उनके उपाय इतने लाखों लोग पर अपना अप्लाई हुए हैं, लाखों लोग पर गए हैं, तो वो उपाय कर लें। ठीक है, ऊपर वाले दया से ना हो अच्छी बात है, लेकिन उपाय करने में कोई बुराई नहीं। उपाय ये जो मैंने बताया यही कर लो उपाय। रजिस्ट्री अपने नाम से ट्रांसफर कर दें, हटा दें अपने नाम से, मालिकाना हक सारा खत्म कर दें, रहे रेंटर बन के रहें, मालिक बन के न रहें उसमें, और मन से ट्रांसफर करें। ये नहीं मन मन, क्योंकि मन इंपॉर्टेंट होता है ना। उपायों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस बात की होती है? मन की होती है। कुछ लोग बोलते हैं ना हमारे ऊपर काम ही नहीं करता उपाय। आप देखो मन से नहीं करते उपाय। उपाय मन से करिए, आपको तुरंत फायदा मिलेगा। ठीक है, मन से अपना वो हटा दे। वैसे 8वें में शनि रहता है तो उसका बनवाने का मन नहीं रहता है, फिर वो घर वालों के प्रेशर में आके बनवा लेता है, तो दिक्कत चालू हो जाती है। ठीक है, चलिए 8वें के बारे में बहुत बता दिया, लेकिन सावधान रहें, सुरक्षित रहें और उपाय कर लें, और उसका जहां भी रहे ना उसका किराया देते जाएं। ठीक है, 9वें भाव में शनि है, और अगर 9वें भाव में शनि है तो अगर पत्नी के गर्भ में बच्चा है और उसने मकान बनाना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? उसके पिता पर और उस पर भी बुरा प्रभाव आएगा। तो ऐसे में बोलते हैं कि बच्चे हो जाएं, अगर 9वें भाव में शनि है, बच्चे हो जाएं घर में, उसके बाद वो मकान बनवाएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 9वें भाव में अगर शनि आते हैं तो क्या होगा कि अगर मतलब पत्नी के पेट में बच्चा, मतलब प्रेग्नेंट है और उसने घर बनवाना स्टार्ट किया, तो होने वाले बच्चे, उसके पिता और उस पर भी समस्या है। अब क्या समस्या आएगी वो डिपेंड करेगा कितना शनि वहां, कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। ठीक है ना। 10वें भाव में शनि की वही स्थिति है जो 8वें भाव में है। क्या कि 10वें भाव में जातक जब तक मकान नहीं बनवाता खूब धन पाता है, खूब धन कमाता है, खूब धन कमाता है, खूब इधर घूमता है उधर घूमता है, और अच्छा प्रमोशन होता है उसका। लेकिन जिस दिन से उसने मकान बनाना चालू कर दिया, उस दिन से उसके वो दिन चले गए। ये तो देखा गुरुजी, बिल्कुल साक्षात। वहां पे शनि मंदे हो जाते हैं और व्यक्ति को निर्धन कर देंगे। तो इसलिए 10वें भाव में भी शनि है तो उसको भी परहेज करना चाहिए मकान बनवाने का। आजकल तो फैशन हो गया है कि मतलब एक ऐसी बात चल रही थी, बोलते हैं कि मिडिल क्लास और हायर क्लास फैमिली में क्या डिफरेंस होता है? बताइए, मिडिल क्लास फैमिली और हायर क्लास फैमिली में क्या डिफरेंस है? मतलब हायर का मतलब मनी से नहीं, सक्सेसफुल, जो व्यक्ति बहुत सक्सेस करता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली सोच है। मिडिल मतलब अभी नया नया धन कमाना चालू हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली धन कमाना स्टार्ट होगा, 40-50 हजार रुपए सैलरी स्टार्ट हुई उसकी, तो सबसे पहले काम क्या करे? गाड़ी खरीद लाएगा, सबसे पहला काम। दूसरे नंबर पर थोड़ा और पैसा बढ़ा, 80-90 हजार रुपए सैलरी हुई, घर खरीद लेगा। उसका अपना घर है, बाबूजी का घर है उसका, फिर भी खरीद लेगा दिखावे के चक्कर में, हाँ हमारा तो घर आ गया है। ये मिडिल क्लास फैमिली। उसके बाद गाड़ी का और घर का लोन देते देते जिंदगी चली गई। ठीक है, गाड़ी का और घर का लोन देते देते जिंदगी चली गई। सक्सेसफुल व्यक्ति क्या है? सक्सेसफुल व्यक्ति क्या है? कहता है गाड़ी जो है उसी में चलेंगे, और जो घर है घर लेंगे, जो घर हमारे बाबूजी का उसी में हम रह रहे। मान लो बाहर चला गया तो चलो एक कमरे ले लिया। मिडिल क्लास फैमिली 10 कमरे का मकान लेगा, रहेगा एक ही कमरे में, हो सकता आधे कमरे में रहे, लेगा 10 घर का मकान। ये मिडिल क्लास फैमिली। फिर जीवन भर क्या करेगा? लोन चुकाएगा। ठीक, सक्सेसफुल आदमी क्या करेगा? पहला, गाड़ी कभी नहीं लेगा, जो है उसी में काम चलाएगा। घर तो कहेगा जब हमारे पास एक घर है उसी में रहना है तो काहे के लिए घर ले,
और उस पैसे को बचा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। 2 का 20, 20 का 40, 40 का 60 करेगा। ये अंतर है। ये कौन बड़े फेमस हैं, क्या नाम उनका, याद नाम नहीं याद आता, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं काफी, उन्हीं का ये कहावत है। उनका जो भी उनके पिताजी का घर, तो बहुत बड़े आदमी है भाई, बहुत पैसा उनके पास, इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत किया है, मतलब नाम आता है उनका उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम जस्ट। तो वो मोटिवेशन करते हैं गुरु। क्या मोटिवेशन एक है स्पीकर है। मोपेड या ऐसे मॉडर्न, ऐसे पता नहीं क्या नाम है उनका। तो आप देखिए, ये मिडिल क्लास फैमिली और ये सक्सेसफुल आदमी की यही पहचान, समझ में? वो लोन लेगा, जीवन भर लोन को चुकाता रहे। सक्सेसफुल आदमी कमा रहा है, बचा रहा है, आगे अपने बिजनेस में लगा रहा है। बिजनेस का मतलब बिजनेस नहीं भी कर रहा है तो उस पैसे को बचा रहा है। आप 2 लाख रुपए महीना कमा रहे, 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 2,70,000 रुपए का लोन दे रहे हैं, तो आपकी कमाई कितनी हुई? 30,000 तो हुई। आप 50,000 कमा रहे हैं, 10,000 की खर्चा है, 40,000 बच रहा। कौन ज्यादा कमा रहा, 50,000 वाला कि 3 लाख वाला? भाई जो आपके बचा वही आपकी मेन कमाई है। लेकिन आजकल का फैशन चल गया, बैंक ऐसा लोन बांट रही है जैसे पैसा देने को लेगा ही नहीं दोबारा, और लेगा 4 या 5 गुना। और हर आदमी को चस्का लगा रहा है। अपार्टमेंट वाले ऐसा अपार्टमेंट बना रहे हैं कि वो अभी आने वाले, पैदा होने वाले जितने बच्चे, उन सबको मकान बेच देंगे। उनका ये सपना है, मतलब अभी जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए भी मकान खरीद लो। इतना नहीं वो भागना चाहिए भाई। ठीक है, भाग्य अच्छी बात है। तो 10वें में ये स्थिति क्रिएट करेगा। 11वें में मकान बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 55 वर्ष के बाद ही व्यक्ति को मकान बनाना चाहिए, और दक्षिण दिशा वाले मकान से परहेज करना चाहिए। 11वें भाव में डिस्कशन है। अगर दक्षिण दिशा में उसका मतलब कि वो आ जाता है, क्या नाम है, दरवाजा, मेन दरवाजा, तो उसको थोड़ा नहीं, अच्छा खासा कष्ट होगा। तो 11वें भाव में अगर शनि है तो उसको दक्षिण दिशा वाला मकान नहीं बनवाना चाहिए, और कोशिश करें कि 55 के बाद ही मकान बनवाए। ठीक है। ऐसे 12वें वाला शनि अपना मकान नहीं बनवा पाता। यदि मकान बना रहा है तो जैसा बने उससे बनने दें। मकान के चारों कोने को 90 डिग्री के हो तो उत्तम होगा। मतलब अगर 12वें भाव में शनि है और अगर उसका जो मकान है वो सब 90 डिग्री पर हो, कहीं कोई पोर्शन आगे बढ़ा, कोई पीछे घटा है, वो नहीं, जैसा बन रहा है उसको बनने दे। लेकिन 12वें भाव वाला शनि करता क्या है, पहले मकान बनाता, फिर गिरा देता, फिर मकान बनाता, कहते नहीं खराब हो गया, फिर गिराओ फिर उठाओ, वो उसी में बर्बाद हो जाता। ठीक है। 12वें भाव का शनि, अगर एक तो पहले बात, उसको हमेशा चारों कोने उसके 90 डिग्री के होने चाहिए, और अगर वो मकान बना रहा है तो जैसा भी बन गया, अब कोई बोला नहीं ऐसे नहीं वैसे कर लो तो तोड़वाए नहीं तो ठीक रहेगा, तोड़वा दिया उसने, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीजें आपको अपने हिसाब से यहाँ पे समझनी चाहिए। ठीक है। कंस्ट्रक्शन शनि से देखा जाएगा। अब बात आ रही थी यहाँ मंगल के, हम लोग अष्टक वर्ग की बात कर रहे थे। तो मंगल के अष्टक वर्ग में क्या है कि अब व्यक्ति को, अगर मान लीजिए उसके में सब शनि की स्थिति अच्छी है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी स्थितियां भी बताई मैंने, तो वहां पर क्या करना चाहिए? वहां पर करना ये चाहिए कि मंगल की जो दिशा हमने बताई, दिशा कैसे निकाली जाती है वो मैंने पहले के वीडियो में बता रखी है, सबको पता है दिशा कैसे निकाली जाएगी। तो मंगल के भिन्नाष्टक में जिस दिशा में ज्यादा बिंदु मिले हुए हैं, व्यक्ति को उस दिशा में मकान, जैसे मान लीजिए वो किसी नगर में मकान बनवाना चाहता है, मान लीजिए चलिए वो दिल्ली में मकान बनवाना चाहता है, तो दिल्ली में मकान बनाना चाहता है तो वो अपनी कुंडली के मंगल के भिन्नाष्टक में जाए, और वहां पर वो देखे, क्या देखे? मंगल के भिन्नाष्टक में जाके देखे कि किस दिशा में ज्यादा मिले हैं नंबर, ईस्ट में कि वेस्ट में कि नॉर्थ और साउथ में। तो पूरे दिल्ली का जो, अब मान लीजिए किसी को मिले ईस्ट में, तो वो ईस्ट दिल्ली में अपना मकान यानी प्लॉट या जमीन खरीदे। गुरुजी
एक मिनट पूरी या बात। अपने, हाँ जी कहे। तो अब मान लीजिए उसको वेस्ट में मिला हुआ है, तो वो उस दिल्ली के वेस्ट वाले पोर्शन में चला जाए। हाँ गुरुजी, गेवरा मुंडका में। समझ में आई बात नहीं आई? इस प्रकार से जहां पर भी उसको ज्यादा नंबर जिस दिशा के लिए मिले हैं, उस दिशा में अगर वो मकान बनवाता है, उस दिशा में मतलब, उस दिशा का मतलब उस पूरे जिले की उस भाग की बात हो रही है, उसके जन्म से दिशा की नहीं बात हो रही है, शहर में रहते। दिशा की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? गुरुजी एग्जाम्पल मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई के वेस्ट साइड ज्यादा, वेस्ट हाँ साइड में ज्यादा बिंदु आएंगे, वो ऐसे ना? हाँ हाँ, अगर आप ओके, वेस्ट में ओके ज्यादा सर। बिंदु आएंगे तो वहां पर ओके, आप ओके। मतलब प्लॉट हाँ या जी, तो भी खरीदते हैं, हाँ तो जी, वो हाँ जी। या मकान के लिए प्रॉफिटेबल होगा। वहां पे रहने से आपकी संपत्ति, सुख, ऊर्जा हाँ, हाँ बढ़ेगी। जी, हाँ जी। अब बताएं कि चलिए जिधर भी बनवा लिया, अब मान लीजिए जिससे गलती हो गई, लेकिन एक आदमी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्या? कि अगर उस व्यक्ति ने उस दिशा में मकान बनाया है जहां मंगल ने जिस दिशा को सबसे कम नंबर दिए, उसके लिए तो पक्का खराब हो। बाकी मान लीजिए 4 दिशाएं हैं, एक दिशा होगी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर मिले होंगे और एक दिशा होगी जिसमें सबसे कम नंबर मिला होगा, तो उस व्यक्ति ने ऐसी दिशा सेलेक्ट कर ली गलती से, या हो गई, या उसने जानकारी नहीं ली, या लोगों को जानकारी नहीं थी, जिसमें न ज्यादा नंबर है न कम नंबर है, तो वहां भी उसकी औसत स्थिति रहेगी। मतलब ज्योतिष शास्त्र आपको ये कहता है कि आप उस नगर के उस दिशा की तरफ मकान बनवाइए, उस दिशा की तरफ मकान बनाइए जहां पर आपको मंगल के भिन्नाष्टक में ज्यादा बिंदु प्राप्त हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कहता नहीं, हम उधर किसी भी रीजन से नहीं बनवा पाएंगे, तो कहते कोई बात नहीं, बस आप केवल उस दिशा से बच जाइए जिस दिशा में सबसे कम बिंदु प्राप्त हैं आप। ठीक है, ये बात सबको समझ में? सबसे अच्छा वाला तो सबसे अच्छा देगा, और जो मिडिल वाले हैं वो बहुत अच्छा तो नहीं देंगे लेकिन बहुत बुरा भी नहीं देंगे, लेकिन जो सबसे कम बिंदु जिसको प्राप्त है जिस दिशा के राशि वर्ग को, वहां तो बहुत नुकसान आपके लिए हो जाए। ठीक है, हाँ बताइए क्या पूछ रहे थे आप, बताइए। वही गुरुजी आपने निदान कर दिया। अच्छा, मैं गुरुजी शहर के, उस शहर गांव के उसी साइड में ना गुरुजी। हाँ अब भाई, अब आपके पास पूरे गांव का या आपके शहर के पास आपके पास मकान है, जैसे दिल्ली की बात करें, आप देखिए साहब, मेट्रो सिटी में तो नाम ही पड़ गया, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली। तो समझ गए भाई, हम साउथ पोर्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में। कोई भी सिटी है तो वो 4 भाग में तो बटी होगी ना, और पूरे मैप तो होता ही है सबके पास। तो उस दिशा में चले जाके बनवाएं जहां पर मंगल के भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा अंक ग्रहों ने दिए हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने ऐसी दिशा में मकान बनवा लिया, मतलब पूरे जिले की बात करें, जिले की, जिधर मंगल के भिन्नाष्टक में जिस वर्ग को कम नंबर मिले, जिस दिशा वर्ग को कम नंबर मिले, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो बोला जाता है कि एक काम कर लीजिए, मंगल अग्नि है ना, मंगल अग्नि है, तो आप जी। हर मंगलवार को अपने घर की उस दिशा में हवन कर लिया करिए, तो थोड़े कष्ट कम हो जाएंगे। किस दिशा में गुरुजी जिसमें ज्यादा नंबर इस है? दिशा में उसको सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त है। जी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने उस दिशा में मकान बनवा लिया है, उस जिले डिस्ट्रिक्ट के उस डायरेक्शन में मकान बनवा लिया जहां मंगल के भिन्नाष्टक में सबसे कम नंबर मिले, तो क्या करे, बेच के चला जाए? भाई जा सकता है, अगर स्थिति है तो चला जाए, नहीं जा सकता तो उनके लिए ये उपाय बताया गया कि वो अपने घर के, भाई घर में भी तो वही चारों दिशा आएंगी, नहीं आएगी, तो जहां मंगल ने ज्यादा नंबर दिए हैं वहां पर वो अग्नि को प्रज्वलित कर ले, अग्नि को प्रज्वलित कर ले। अग्नि कैसे प्रज्वलित हो सकती? किचन, लेकिन देखिए किचन भी बड़ा सोच समझ के बनाएगा।
अब पता चला आप नॉर्थ की डायरेक्शन में किचन में चले गए तो बर्बादे कर देंगे, ऐसा ना करिएगा। तो आजकल हम देख रहे हैं कि एस्ट्रो वास्तु आई पड़ी और एस्ट्रो वास्तु में गलत सलत करवा दे रहे, मतलब वो कहना क्या चाहती है, लोग कर क्या रहे हैं पता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें बताया गया कि हवन कर ले तो वो थोड़ा ठीक हो जाए। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? ये वाला घर वाली जी। बात सबको समझ में आएगी। किधर कोई पूछे कि भाई हमें घर बनवाना है तो घर किधर बनवाया जाए, इधर बनवाया जाए। ज्योतिष में सब चीज का निराकरण और सभी चीज की सब चीज दी गई, उपाय दिए गए। जो भी व्यक्ति को इसको अपना के चलता वो जीवन में कभी, मतलब ये तो नहीं कि उसको कभी दुख नहीं आएंगे, लेकिन इतने दुख नहीं आएंगे जितने आजकल लोग दुखी हैं। वो दुखी केवल इसीलिए है कि उनकी कुंडली कुछ और कहती है। वो प्रतिस्पर्धा के चक्कर में उसने जो है एक मकान बना दिया, हम तो 10 मकान बनाएंगे तभी हमको लोग अमीर कहेगा। अरे आपकी अमीरी और गरीबी आपके मकान को, आपके घर को, आपकी गाड़ी, आपके बंगले को देख के डिसाइड नहीं होती। आप कितने खुश हैं, कितने हैप्पीनेस आपके पास है, कितना आप परिवार के साथ रह रहे हैं, कितनी आप सुकून की रोटी खा रहे हैं, उससे डिसाइड होती है भाई। आप पास सब कुछ है, सब कुछ कर्जे चल रहा, मर गए, सब चला गया, क्या मूर्खते वाली बात है सब। बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन जब ज्योतिष में सब चीजों की चीजें शास्त्रों में वर्णन है, इतना गहन रिसर्च के बाद हमारे ऋषि मुनि ये सब लिख के गए एक एक बात, तो उसको पढ़ करके ही बनाए ना, अपनी बुद्धि का लगाने लगते। और कुछ तो ऐसे से मूर्ख आ गए कि नहीं आपका मन जो वो करिए, आप देखिए सक्सेस होगा, बर्बादे होंगे। कभी कभार किसी को सक्सेस मिल गई भाई, मिल गई, लेकिन जब ये सारी चीजें व्यवस्था हमारे पास है, ज्योतिष में दी गई हैं, तो व्यक्ति को इसका पालन करके ही आगे बढ़ेगा। तो बुराई क्या है? हम कहते क्या है, वो क्यों आगे बढ़ रहा है? खुश के लिए, खुशी के लिए, तो खुशी के लिए तो ये भी दिया गया, इसको भी अपना लेना। बुराई क्या है इसमें? कोई बुराई है क्या? नहीं गुरुजी। तो फिर भाई इसको अपना करके चले और राइज करें। 2 राइज करना था 4 राइज करें, 10 राइज करें, वो तो यही चाहेंगे, राइज करे, पूरी दुनिया राइज करे। लेकिन ऐसा ना कर ले कि वो अपने आने वाली जनरेशन को या अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दे जिससे चीजें क्या हो जाए, डरावनी हो जाए, भयावह हो जाए, ऐसी स्थिति में ना ला दे। तो सब चीजों के लिए ज्योतिष में दिए गए हैं उपाय, उपाय भी, तरीका भी बताया गया है कि भाई आप ऐसा करेंगे तो ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? एक तो ये हो गया कि घर किस दिशा में कैसे बनवाया जाए। ठीक है, किस व्यक्ति को घर बनवाना चाहिए, किसको नहीं बनवाना चाहिए, वो भी आपने देखा। किसको बनवाना चाहिए, किसको नहीं बनवाना चाहिए, सारी कंडीशन बताई। ठीक है, जहां जहां किसके लिए मैंने बता दिया, किसको किसको कब कब कैसी प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, अब मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। पहले के समय में ऐसा होता था कि मान लीजिए किसी राजा के ऊपर किसी शत्रु ने अटैक कर दिया, शत्रु ने अटैक कर दिया। अब राजा को क्या करना है कि उस पर विजय प्राप्त करनी है, तो अपने राज ज्योतिषी से विचार विमर्श करके पूछता था कि हम क्या क्या करें कि इस पर हम विजय प्राप्त करें। तो राज ज्योतिषी उनके मंगल के भिन्नास्तक को निकालता था और देखता था कि किस दिशा में मंगल के भिन्नास्तक ने ज्यादा नंबर दिए हैं। तो राजा से कहते थे कि आप एक काम कर लीजिए, आप जैसे मान लीजिए पूरब की दिशा में या पश्चिम की दिशा में मंगल के भिन्नाष्टक में पश्चिम दिशा वर्ग को ज्यादा नंबर प्राप्त है या पूरब दिशा वर्ग को ज्यादा नंबर प्राप्त है। तो बोला जाता था कि आप उस दिशा में चले जाइए, पहले डायरेक्ट अटैक करने के पहले आप उस दिशा में चले जाइए जहां से शत्रु उस दिशा की तरफ पड़े, उस दिशा की तरफ। जैसे मान लीजिए पूरब में आपको मिला है तो आप पश्चिम चले जाइए और पश्चिम से आप पूरब की तरफ अटैक करेंगे तो आपको विजय प्राप्त होने के ज्यादा चांसेस होंगे। ये नहीं कि प्राप्ति हो जाएगी, बात कि आप अपना कर्म करिए, लड़ाई करते क्षत्रिय हैं लड़िए,
शत्रु का संहार करिए, वो सब करना पड़ेगा। लेकिन यहां आपको क्या मिल गई, एक आपको दिशाएं आपको सपोर्ट करने लगी। जैसे ये उसी प्रकार की बात हुई कि मान लीजिए आप जो है चलना चाहते हैं और हवा जिधर चल रही है, अगर आप भी उधर चल रहे हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन आप हवा की विपरीत में या नदी में करें, नदी के बहाव के विपरीत अगर चलेंगे तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा पहले के कंपैरिजन में, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बता दिया कि भाई आप अगर पूरब में ज्यादा न मिले तो आप पश्चिम में चले जाओ, और पश्चिम में चले जाओ और पूरब में जाना, तो आपको अटैक, मतलब आप जब पश्चिम दिशा में जाएंगे और वहां से आप जाएंगे तो आपको विजय मिल जाएगी। भैया विजय प्राप्त करने के लिए लड़ना भी पड़ेगा, वो लड़िए आप, लेकिन ये एक उपाय के साथ, तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई कि किस गुरुजी। जा करके आप अपने शत्रुओं का संहार कर सकते हैं। यानी यहां पर अब आजकल तो कोई ऐसी लड़ाई नहीं हो रही, ना आप राजा हैं ना आप पर कोई अटैक कर रहा है। आजकल की लड़ाई कौन सी हो गई, आजकल की ये लड़ाई हो गई कि कोर्ट केसेस हैं मान लीजिए आपके, और उस पर आपको विजय या जीत चाहिए, तो ये एक उपाय करिए। बाकी जो और उपाय बताए गए हैं लाल किताब में या दूसरे में वास्तु के अनुसार, वो उपाय भी करिए और उसके साथ ये उपाय और जोड़ लीजिए। बाकी आप अपना पक्ष भी रखिए, अपना पक्ष भी रखिए। तो गुरुजी कोर्ट केस उपाय क्या? कौन सा, कोर्ट केस उपाय कौन सा? लाल किताब वही में उल्टा तो वहां पे जाए क्या, और जाके मतलब जब सुनवाई हो तो उल्टा दिशा से ही जाए, सीधे में जहाँ ज्यादा नंबर मिले हैं उस दिशा से। ये एक उपाय है, बाकी लाल किताब में उपाय दिए गए, वास्तु में उपाय दिए गए हैं इसके काफी। तो वास्तु वाले में तो हम पढ़ाएंगे, वहां पे उपाय इसके दिए गए हैं। बहुत अच्छा उपाय। साथ में ये वैदिक वाला भी करें, ये जो मंगल के अष्टक वर्ग वो भी करें, तो उससे क्या, लेकिन आप सही होने चाहिए, पहले सही होने चाहिए। तो यहां पे जीत के अब पता चला आपने किसी खून कर रखा है, आप कह रहे हैं हम जीत जाएंगे, तो भाई ये तो मूर्खता वाली बात है ना। गुरु जी बेल मिल जाती है ना, हाँ मती बदल जाए, शायद जज की बेल हो जाए, हाँ, बेल तो मिल ही जाती है। देखिए ये ज्योतिष शास्त्र तो सबके लिए बराबर है, सबको कठिनाइयों से निकलने के लिए बताता है। लेकिन भाई कर्म भी तो अच्छे रखो यार, कर्म अपने क्यों खराब कर रहे हैं। हमने तो ये देखा कि 80-90% लोग अपने ग्रह के विपरीत कर्म करके अपने ग्रहों को बर्बाद कर लेते हैं। अपने कर्म के, भाई जैसा आपको प्लेनेट मिला, आप जब पैदा हुए तो आपके पिछले जन्म के अनुसार और पिछले कर्मों के अनुसार आपको प्लेनेट मिल गए, तो वो आपको फल देंगे। लेकिन कम से कम इस जन्म में तो उन प्लेनेट को ठीक रखिए, उन प्लेनेट को ठीक रखिए, अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से उनको ना खराब करिए। जी ठीक है ना, समझ में बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे आता है, देखिए उपाय में तो, वैदिक में तो उपाय नहीं है कोई। वैदिक में जो उपाय है वो पूजा है, पाठ है, मंत्र अनुष्ठान है, ग्रह का अनुष्ठान, यही सब ये कर सकते हैं तो करिए। लेकिन अभी सब में भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो उपायों के लिए तो वास्तु पे चलना पड़ता है या लाल किताब पे चलना पड़ता है, या तीसरा जो है क्या नाम है, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष पर भी करना, लेकिन वो अलाइनमेंट है, वो केवल उपाय तो आपको यहां मिलेंगे लाल किताब में और वास्तु। तो यह आजकल न्यूमरोलॉजी जो आई उसमें भी उपाय कुछ बता रहा है, कोडिंग की गई, उसका भी बहुत है, वो कभी स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे, उसमें भी अच्छे खासे उपाय है। ठीक है, तो वहां पे क्या क्या बताया जा रहा है, जैसे कि एक लाल किताब ये कहती है कि मान लीजिए आपको समस्या है, भाई समस्या है आपकी, सबकी अपनी अपनी समस्या होती है, और वो समस्या आप राह चलते व्यक्ति को बता रहे हैं, तो आपका सबसे पहले कौन सा प्लेनेट खराब होगा, सूर्य और केतु खराब हो जाएगा। उसने बोला आपकी समस्या है, सबको पता है, मतलब पता है,
उस समस्या के निराकरण के लिए आप पहले अपना प्रयास करिए। और 3 लोगों को बताया गया कि अपनी समस्या बताइए। सबसे पहले अपने माता पिता को, उनके सामने आप समस्या का अपने जिक्र कर सकते हैं, रोज ना करिए, कर लिया समझ में आ गया, वो भी दुखी है आपके लिए। दूसरा ज्योतिषाचार्य के पास अपनी आप समस्या का निराकरण करवा सकते हैं ज्योतिष के थ्रू। और तीसरा अपने गुरु के पास। बस बाकी राह चलते को ना बताते चलिए कि हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्या। मतलब आप जब बैठे तो 1 घंटा अगर आपने आधे घंटा किसी से बात कर ली तो उसमें से आपने आधे घंटे में से तो 25 मिनट केवल समस्या बता रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले आपका सूर्य और केतु बर्बाद हो। ये बातें लाल किताब में लिखी गई हैं, बट इसको कौन फॉलो करता है? आप देखिए, अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं, अगर वो हाउस वाइफ हैं और 2 लोग बैठ गई हैं तो उसमें काम की बातें अगर 1 घंटा उन्होंने बात करी है, 1 घंटा में जो काम की बात होगी वो 1 मिनट की भी नहीं होगी। 59 मिनट केवल बुराई और अपनी आप बीती सुना रहे हैं, अपनी समस्या सुना रहे हैं। क्या खराब होगा? सूर्य और केतु। मान सम्मान मिलना कम हो जाएगा, केतु खत्म, आपके पूर्वज चले गए, पूर्वज गए। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद खत्म हो गया, पितृ दोष आप में आने लगेगा। उसके बाद बचेगा क्या आपके पास? और सूर्य मान सम्मान थोड़ी ना है, सूर्य हर सही बात है गुरु जी, कारक ऐसा भी है। लिखा भी है शास्त्रों, या शास्त्रों में भी लिखा है गुरु। हाँ, शास्त्रों में लिखा, वही लाल किताब में भी वही बात लिखी गई। तो अपनी समस्या, कुछ लोग तो देखा राह चलते, मतलब 10 मिनट शायद जिंदगी में पहली बार मिले होंगे और उसी में अपनी आप समस्या सुना डाली। तो ऐसा क्या जरूरत है भैया? तुम्हारा कष्ट है, वो कष्ट वही है जो तुम पिछले जन्म में से करके आ रहे हो। उसको सुधारो, उसको सुधारो। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है? भगवान राम से बढ़िया कौन एग्जाम्पल आप ले सकते हैं? बिल्कुल जी। बिल्कुल गुरु। उनसे आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब राजा बनने के, नहीं समझिए, जब आपको नौकरी मिलने का समय आया तो आपको बोल दिया गया कि चलो जाओ जेल जेल जाओ, वनवास जाओ। वहां गए आप अपने नंगे पैर, जहां आप राजा का एक सम्मान, मतलब कि एक प्रकार का सुख आपको मिलने वाला था, उसमें भी उन्होंने हंसते हुए गए। सम्मान। किसी से ये तो नहीं कहा कि हमारे पिता ने और हमारी कैकेयी माता ने हमको राजा नहीं बनाया और निकाल दिया। किससे कहा था? किसी सिंगल पर्सन बताइए किससे कहा था? किसी से नहीं कहा उन्होंने। इवन अपनी पत्नी से भी ये बात नहीं कही होगी उन्होंने। नहीं की है। यहां आपके पिताजी कुछ बोल दें, आप जाके 10 लोगों से बोलाओगे, उन्होंने ऐसे बोला है, उन्होंने ऐसे बोला है। क्या सूर्य केतु खराब कर रहे हो यार अपना? और पिता ने बोला है, गुरु ने बोला है, माता ने बोला है, तो आपके भले के लिए बोला होगा, बुरे के लिए तो नहीं बोला होगा। है? फिर जब वो वन में गए, उनकी अपनी पत्नी का अपहरण हो गया, और फिर भी अपहरण तो ये किसी से ढूंढ रहे हैं। और जब पहले सुग्रीव मिले तो पहले उनको राजा बनाया। मतलब आप ये कहेंगे कि जो है हम खुद परेशान है, ठीक है, नहीं जिक्र किया हम परेशान है, दूसरे को पहले हमने राजा बना दिया, दूसरों का सहयोग किया, मतलब अपनी परेशानी के बाद भी दूसरों का सहयोग किया। तो प्लेनेट चाहे जितने खराब हो, आपको अच्छा फल करने लगेंगे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो आप उनके चरित्र को उठा के देखिए, आपको क्लियरिटी आएगी। उन्होंने किससे अपना दुख कहा था? किसी से दुख नहीं कहा ना। जी। तो आपके बोलते दुख कहने से कम होता नहीं, ये गलत पता नहीं किस मूर्ख ने लिख दिया। दुख कहने से, ज्योतिष शास्त्र कहता है, दुख कहने से बढ़ता है। गुरुजी सिंपल सी बात है, जो जो बांटता है वो बढ़ता है। हाँ बिल्कुल सही, ये भी बात सही कॉन्सेप्ट है कि आप जो बांटेंगे जो वही बढ़ेगा। तो दुख आपको केवल 3 ही लोगों के साथ अपना आप बताइए, अपने माता पिता, अपने गुरु और ज्योतिष।
बाकी आपको किसी से अब ऑब्वियस अगर आपको कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से अपना इलाज करवाएंगे। आप जो है राह चलते तो व्यक्ति को बताएंगे, वो क्या करेगा बेचारा आपके लिए। थोड़ा सज्जन व्यक्ति जो होगा तो मेरा आपके लिए दुखी होगा, यानी आपने अपने कहेगा दुख के हाँ कारण दूसरे व्यक्ति को भी दुखी किया, तो जी उसका गुरु इफेक्ट भी तो आएगा आपके ऊपर। तो ये चीजें हैं, तो यानी ये हमको भाई ज्योतिष कम से कम ये तो कहता है कि कैसे आपको जीवन जीना है, उस प्रकार से आप जीवित जीजिए तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो हम लोग उसी पे चलते हैं। मंगल यानी कि जिधर आपको अपना कोर्ट केस लड़ने जाना है, कोर्ट केस, तो कोर्ट केस में एक ये उपाय बताया, और भी बहुत उपाय हैं इसके, लाल किताब और क्या नाम है उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वास्तु के अकॉर्डिंग। अब देखिए मैंने देखा लाल किताब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब पढ़ना है कि आप तो काफी कुछ कवर कर चुके हैं, लेकिन ना जो जिसको वाकई आप ज्योतिष कहते हैं ना, वो वैदिकी है। वैदिक आपको ये बता देगी ये घटना इस वक्त होगी। लाल किताब कहेगा कि अगर ये मंगलबद है तो ये उपाय कर लीजिए, वो नहीं बताएगा क्या होगा, कह रहे ये उपाय कर लीजिए और इस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। तो यानी बिना वैदिक, यानी जो हम लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, और ये इसके थ्रू फलादेश होगा, और क्या नाम है उसमें हम उसके उपाय कर लेंगे। अब जैसे वास्तु का उपाय तो बहुत सुपर हिट है। अभी एक आज की घटना बताते हैं आपको, आज की एक ही कुछ मतलब कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी, मतलब हमारे पास वो केस नहीं आया था, हमारे पास तो आज केस आया। हमने कहा यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो कहते हैं हाँ यही सेम प्रॉब्लम। तो वो उनकी कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी, तो किसी व्यक्ति ने उसके साउथ वेस्ट में उनकी फैमिली फोटो लगवा दी। साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में नहीं, साउथ वेस्ट में है ना, वो फोटो लगवा दी कि फैमिली फोटो लगा दीजिए साउथ वेस्ट में, तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। भाई उसने लगा दिया, जाके लगवाया, और ये हुआ मुश्किल से 15 से 20 दिन हुआ था ऐसा। अब जितने लोग उसकी फैमिली में तो सब बीमार पड़ गए। हमारे पास आज कल अपॉइंटमेंट बुक हुआ था, आज मैंने उसको, मतलब बहुत इमरजेंसी में था, तो इतने फोन आ गए तो मुझे देखना पड़ा। तो मतलब उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये किया। हमने कहा देखिए दशाएं तो ऐसी नहीं कोई खास चल रही है कि जिससे आप लोग सब पूरा परिवार बीमार रहे। तो हमने कहा फिर हुआ क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई साउथ वेस्ट में उन्होंने फोटो लगवाई, तब से हमको थोड़ा अनकंफर्ट लग रहा है। हमने कहा फोटो कैसी लगी है, तो कहते हैं कि वो थोड़ी पुरानी फोटो। हम कहा अच्छा। हमने कहा क्या उसके पीछे कोई वो लाइन जा रही है क्या, मतलब सीवेज वेज की लाइन जा रही है क्या। कहते हैं हाँ अपार्टमेंट है ना, तो ऊपर जो है वो टॉयलेट की लाइन जा रही है। 15 दिन के अंदर ही पूरा परिवार बीमार पड़ गया जिसकी जिसकी फोटो लगी थी। ये है वास्तु का उपाय, सही करिए। तो जितना तेज गलत उपाय काम किया, उतना उस व्यक्ति ने सही लगवाया था, साउथ वेस्ट में लगवाना चाहिए, बट सीवेज का पानी, गंदे पानी पीछे लगा देंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, पानी से रिलेटेड गंदा पानी, देखिए क्या प्रॉब्लम आई, उसके हस्बैंड को मतलब कि टॉयलेट के रास्ते से ब्लड आने लगा। ये तो कभी आज तक हुआ ही नहीं है, समझ में आई बात आपको नहीं है, क्योंकि गंदा पानी पास हो रहा था, फोटो लगी। जहां उसको रिलेशनशिप मजबूत करना चाहिए था, वही वो गंदा पानी के पीछे उन्होंने फोटो चिपका दी। ये है वास्तु के उपाय, बहुत जबरदस्त उपाय होते हैं। मतलब अब ये बात हम यहां बता रहे सर, ये इसमें क्या जबरदस्त बर्बाद हुआ, मैं ये बता रहा हूं कितना जल्दी एक्शन में आता है। गुरुजी एक मैंने खुद पे प्रैक्टिकल किया, आपने बताया कि हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो आप नॉर्थ में रहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, हाँ तो आपका रिकवर हो जाता है। मैं उसी लोकेशन में जितनी बार जा रहा हूँ, मतलब एकदम बुरी हालत है, तुरंत से रिकवर, वापस से काम पे, मतलब एकदम परफेक्ट काम करता है। वहां पे आप सोना स्टार्ट कर दीजिए, तो मतलब कुछ दिन सोइए, 25 दिन में ठीक हो जाएगा। यस यस, नहीं कह रहे कि दवाई खाना बंद कर दीजिए, मतलब आप नहीं दवा तो लेते ही नहीं। नहीं, हम बता रहे हैं। अब कुछ लोग कहे कि आपने बोला था वहां सोने को सो रहे हैं, हम दवाई नहीं खाएंगे, तो भाई ऐसे लोग बड़ी दिक्कत होती है हमें। अरे वो जो चल रहा है वो चलाते रहिए, और वहां पे आप उस एनर्जी को फील करिए। एक समय आएगा कि आपका दवा का पोर्शन कम होगा और आप ऊपर उठने लगेंगे। जी जी गुरुजी, ये चीज होती है।
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में इसका ये इलाज बहुत बढ़िया इलाज। कोई भी हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो गया है और वो रिकवरी चाहता है तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में चला है, उसकी फोटो लगा दी, देखिए जल्दी वापस आ जाए। तो जी ये गुरुजी। इतनी जल्दी उपाय काम करते हैं। लेकिन उपाय के लिए देखिए वैदिक ज्योतिष नहीं है, वैदिक ज्योतिष फलादेश के लिए है, फलादेश के लिए। एकदम प्रेडिक्शन करिए, जैसे ये सब जो देखिए एकदम वैदिक ज्योतिष चल रहा है, आप एकदम प्रेडिक्शन करिए कहाँ रहेगा। ये आपको कोई ज्योतिष, ये लाल किताब भी नहीं बताएंगे, ये आपको जो है वास्तु भी नहीं बताएगी। वास्तु उन सब चीजों को दूसरी तरीके से एनर्जी को बैलेंस करेगी, बट ये आपको वैदिक बताएगी। इसीलिए सभी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। जी गुरुजी। ठीक है, तो मंगल में ये मैंने बताया कि जैसे कोर्ट केस है, या आप किसी से आपका झगड़ा है और आप चाहते हैं कि आप मतलब जैसे गांव में नहीं होता कि मुखिया के पास गए हैं और मतलब चाहते हैं कोई आपसी बात करके सुलझा लें, तो वहां पर भी तो एक आप अटैक की मुद्रा में जा रहे हैं ना, एक अटैक वाली स्थिति में जा रहे हैं, तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आप लगाइए। नहीं गांव में होता है कि भाई गोबल आया है, क्या बोलते हैं चौपाल, अरे क्या बोलते हैं गांव में इसको, पंचायत बुलाई। गाँव में इकट्ठा कहते हैं पंचायत। हाँ पंचायत, या जैसे पंजाब में या हरियाणा में तो कुछ और चलता है, क्या बोलते हैं उसे, खाप। खाप भी बोलते हैं गुरुजी, 12 ही बोलते हैं, 12 इकट्ठा करना। हाँ तो वही खाप, वहां तो खाप का डिसीजन कोर्ट से सुना बड़ा हैवी होता है। खैर सबका अलग अलग है, तो उन सब चीजों में भी आप मंगल के इस कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको मान लीजिए किसी से ये काम करने जाने, लड़ाई झगड़े वाला काम है, या कोई किसी पर अटैक, मतलब इस प्रकार की चीजें करना जाना है, तो आप मंगल के भिन्नाष्टक से देखिए। आपको किस जगह जमीन लेनी है, मंगल के भिन्नाष्टक से आप देखिए। तो उसको ऐसे अपने मतलब इस प्रकार से करने से शत्रुओं को आसानी से परास्त किया जा सकता है, आसानी से परास्त किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इस प्रकार की चीजों को हम लोग मंगल से देखते हैं। अब इसके अलावा कुछ बातें और इन्होंने बताई हैं मंगल में, मंगल को लेकर के। अब बोलते हैं कि देखिए मंगल भाई का कारक है, छोटे भाई। तो यहां पर ये बताते हैं कि जिस प्रकार से जन्म कुंडली से तीसरे भाव से आप मंगल को देखते हैं, छोटे भाई की स्थिति को देखते हैं, तो मंगल से भी तीसरे भाव को देखो। ये तो मैंने पहले भी पढ़ा है पराशरी ज्योतिष में कि जिस भाव का जिस चीज का जो कारक है उससे भी उसी हाउस से देखना चाहिए। यानी अगर भाई को आपको देखना है तो मंगल से तीसरे भाव से देखिए क्या स्थितियां हैं, तो वो चीजें वहां पर आपको बता देगा। ठीक है, अब मान लीजिए मंगल यदि 8 बिंदु के साथ अपने भिन्नाष्टक में बैठा है, उच्च का है, स्वराशि का है, या मूल त्रिकोण राशि का है, कहां पर बैठा है, 9वें भाव में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, 10वें भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। 9वें भाव में, चौथे भाव में और 10। लाल किताब भी ये बात कहती है कि 9वें भाव में बैठा मंगल व्यक्ति की धन की स्थिति को बहुत मजबूत बनाता है। क्यों? क्योंकि लाल किताब के अनुसार 9वां भाव बृहस्पति का है, और मंगल वहां पर अगर बैठेंगे तो मंगल बृहस्पति की ऊर्जा को और बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है ना, मंगल बृहस्पति की ऊर्जा को और बढ़ाने का काम करें, इसलिए 9वें भाव का मंगल काफी अच्छा बताया जाता है पैसे की स्थिति से। लेकिन अब वो नीच उच का ना हो जाए, या वहां पे कम बिंदु प्राप्त ना हो जाए उसको, वरना वो अपना फल नहीं दिखा पाएगा। बहुत सारी कुंडलियां देखी जिसमें 10वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, कुछ तो ऐसा नहीं, कुछ तो ऐसे अमीर नहीं है। आप देखो जरा कितने नंबर मिले वहां पर भिन्नाष्टक में, या मंगल की जो स्थिति वो किसी तरह अस्त उस्त तो नहीं हो गए, नीच के तो नहीं हो गए, नीच के हो गए, अस्त हो गए, तब ये काम नहीं हो पाएगा, तब ये काम नहीं हो पाएगा। ज्यादा नंबर प्राप्त है तब तो भाई बहुत अच्छी बात, और इस प्रकार उच्च होने चाहिए, स्वराशिस्त होने चाहिए, मूल त्रिकोण राशि में चले जाएं, तो ये चीजें यहां पर आपको आसानी से मिलती हैं और प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, नहीं हो गई? उसके बाद यहां पर बताया जाता है, हाँ वैसे तो इसके लिए शुक्र को देखना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कभी कभार धन की स्थिति के लिए आप अपने घर में धन कहाँ रखें उसके लिए भी मंगल का भिन्नाष्टक देख लें। लेकिन फिर वही बात, वास्तु के अनुसार उल्टा आंसर ना आ जाए।
मतलब मंगल की वास्तु सबसे प्रायोरिटी पर है। अगर मंगल ने अपने भिन्नाष्टक में वहां ज्यादा नंबर दिए हैं और वो दिशा वास्तु के अनुसार भी धन संचय के लिए है और मंगल के हिसाब से भी ज्यादा नंबर से आ रही है, तो वहां पे रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके धन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे रखने से धन आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी यही वही कहा गया है कि आप मान लीजिए वास्तु के अनुसार धन को नहीं रखते हैं, धन जहां पे भी अपने घर का जो धन रखते नहीं रखते हैं, लेकिन क्या, लेकिन मंगल ने जहां पे सबसे कम नंबर दिए जिस दिशा राशि को, वहां पर आप कभी भी मत रखिए बस, बाकी आप कहीं रखिए। कहां पे नहीं रखना है? जहां पर मंगल ने भिन्नाष्टक में अपने सबसे कम नंबर दिए हैं, वहां अपने घर की तिजोरी, अपने ऑफिस की, अपने व्यापार की तिजोरी वहां नहीं बनानी चाहिए। पहले तो वो वास्तु के अनुरूप हो, और वास्तु में एक चीज को रखने के लिए कई सारी दिशाएं बताई गई। तो कई सारी दिशाओं में वो कौन सी दिशा सबसे अच्छी होगी, ये मंगल का भिन्नाष्टक बताएगा। ये है एस्ट्रो वास्तु। ये नहीं कि आपने जो अपनी भिन्नाष्टक खोला और मंगल कह रहे हैं, मतलब मंगल का भिन्नाष्टक यहाँ सबसे ज्यादा नंबर मिला और वहां जाके रखा है, पता चला वहां जाने से धन और बर्बाद हो गया। आप पहले ये देखेंगे क्या वो जगह, क्या धन संचय के अकॉर्डिंग, धन संचय के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो अब धन संचय के लिए 2-3 दिशा है वास्तु के अकॉर्डिंग, तो कौन सी दिशा अच्छी होगी वो आपको मंगल का भिन्नाष्टक बता देगा। मान लीजिए 3 दिशा निकल के आई धन संचय की, तो ये आंसर कौन दे देगा? आपका भिन्नाष्टक दे देगा, भाई आप है ये 3 दिशाएं हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इस दिशा में आप रखेंगे तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। ये मतलब हुआ यहां पर। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? जी क्लियर गुरुजी। जी, तो मंगल से इन सब चीजों को देखना चाहिए, आवास, लड़ाई झगड़े के लिए, और क्या नाम है, धन संचय के लिए, इन सब चीजों को देखना अच्छा है। बाकी मंगल की स्थिति जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रहेगा, वहां उतना अच्छा रहेगा। अभी मैंने बताया मंगल क्या है, मंगल आपके भाई है ना, मंगल की चीज का आपके भाई है। जी गुरुजी। मंगल आपके भाई है ना। और ऊर्जा, हाँ ऊर्जा तो है। और शनि क्या है, उसको खराब करने वाले हैं। तो बताया जाता है कि अगर मंगल और शनि की युति हो, क्या यदि मंगल और शनि की युति हो, है ना, मंगल और शनि की युति हो जी क्लोज युति हो, और जहां पर भी वो बैठे हैं, जहां पर भी वो बैठे हैं वहां पर कम नंबर प्राप्त है, 3 या उससे नीचे प्राप्त है, तो भाइयों के लिए अच्छा नहीं होता। वो भाइयों के लिए अच्छा नहीं होता। जब भाई छोटे भाई के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं, किसके लिए नुकसानदायक होता है? छोटे भाई के छोटे लिए। भाई के लिए। हाँ, नुकसानदायक होता है, छोटे भाई की हानि दर्शाता है। ऐसा हो सकता है कि उससे कोई छोटा भाई ना हो। क्या मंगल और शनि की युति जहां पर भी है, अगर उस वहां पर मंगल के भिन्नाष्टक में 1 से 3, 0 से 3 नंबर तक प्राप्त है, तो वो मंगल, मतलब ऐसा मंगल शनि की युति भाई के लिए बड़ा नुकसानदायक होता। हो सकता है उससे छोटे भाई हो ही नहीं, और अगर हो तो उनकी खराब स्थिति हो, और ये भी हो सकता है कि उसके अपने भाई के साथ संबंध अच्छे ना रहें, भाई के साथ संबंध अच्छे ना रहे। लेकिन फिर यही बताया जाता है कि अगर ऐसे मंगल शनि की युति है, अच्छे घरों में है, 9वें 10वें घर में स्पेशली है, और वहां पर मंगल की भिन्नाष्टक में 5 या उससे ज्यादा नंबर प्राप्त हैं, तो ऐसी स्थिति राज्याधिकार यानी किसी भी गस्टेड ऑफिसर के लिए बहुत अच्छी होती है। या ऐसा बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है न्यायाधीश हो सकता है। गस्टेड ऑफिसर न्याय के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। देखिए, एक ही प्लेनेट का कंजंक्शन 2 अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। तो ये डिफरेंशिएट कौन करेगा? ये डिफरेंशिएट भाव करेगा, राशि करेगी, और भिन्नाष्टक वर्ग करेंगे। यही मंगल शनि की युति खराब घरों में बन जाए
भिन्नाष्टक में 0 से 3 नंबर प्राप्त हो जाएं तो भाई के लिए बड़ा खराब होगा, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी, उसके लिए भी खराब होगा, हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी पराक्रम खराब होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी जो जॉब वाली, जहां पे जॉब रहेगी, उस प्लेस पर, जॉब प्लेस पर हमेशा अपने कलीग के साथ लड़ता रहेगा, हमेशा हर बात से वो लड़ाई करेगा, उसको हर बात ही प्रॉब्लम है, उसको लड़ाई झगड़ा बहुत करे। कुछ लोग नहीं होते, हमेशा लड़ते रहते, कुछ बात हो जाए लड़ते रहे। मंगल शनि देख लीजिए, खराब स्थिति में बैठा। लेकिन यही मंगल शनि अगर अच्छे होकर के बैठे, उच्च करके, स्वराशि हो करके अपनी मूल त्रिकोण राशि में अच्छे भावों में, स्पेशली 9वें 10वें भाव में बैठे हैं, मंगल के भिन्नाष्टक में उस स्थान को 5 या उससे ज्यादा बिंदु प्राप्त हैं, तब बताया गया आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा होगा, राज्याधिकार की प्राप्ति कराएगा, न्यायाधीश होगा, गस्टेड ऑफिसर बना सकता है, प्राइवेट जॉब कर रहा, उसकी प्रमोशन बहुत तगड़ी होगी, वो डायरेक्टर लेवल तक आ सकता है, वो डायरेक्टर लेवल तक आ सकता है। क्लियर हो गई बात, नहीं हो गई? फिर बोलते हैं कि मंगल बुध की युति अगर है खराब घरों में और वहां पे उसको बिंदु प्राप्त है वही 0 से 3, तो ऐसा व्यक्ति एकांत में रहेगा और वो जन्म से ही निर्धन रहता है। वो जन्म से ही क्या रहता है? निर्धन रहता है। खराब घरों में हो और भिन्नाष्टक में उसको कम नंबर मिले हों तो वो ऐसा व्यक्ति एकांतवासी होता है, निर्धन होता है, जन्म से ही निर्धन होता है। ठीक है, बताते हैं कि अगर क्या नाम है इसको, चंद्रमा को मंगल का बल प्राप्त हो जाए, लाल किताब के अनुसार चंद्रमा को मंगल का बल प्राप्त हो जाए तो आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा होता है, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब गुरु जी युति ही ना? हाँ, युति। और वैसे लाल किताब कहते हैं अगर युति नहीं है तो युति करवा भी लो, कहती वो कर्मों से अपनी युति कर लो, तभी मंगल चंद्र आ का। जाए। अच्छा गुरु जी, अगर भाव में युति ना हो लेकिन डिग्री में अगर 5 के अंदर हो तो? हाँ हाँ, युति होगी, बिल्कुल होगी। मंगल और चंद्रमा की युति हो तो मंगल और क्या चंद्रमा प्राप्त के लिए होगा? अब क्या होगा? तो आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा होता है। मेरे तो है गुरु जी, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब ही रहता है। मंगल चंद्रमा वो देखिए, भिन्नाष्टक में मंगल में कितने अंक प्राप्त है मंगल को, जहां पे ये युति है? युति है 3 अंक। समझ में आ गया आपको? क्यों नहीं वो जी। फल दे पा रही है? बोला मंगल चंद्रमा की पादक भाव में युति है। में, मंगल चंद्रमा की युति में अगर 5 या उससे ज्यादा नंबर प्राप्त हो तो राज्याधिकार आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा होता है। लाल किताब कहती है कि अगर ऐसे चंद्रमा को मंगल के बल को प्रदान कर दो तो चंद्रमा मंगल एक धन कारक योग बनाता है, चंद्रमा मंगल एक धन कारक योग बनाता है। ठीक है, चंद्रमा मंगल क्या करेगा? एक धन कारक योग बनाएगा। युति कैसे करवा गुरु जी उनके? कैसे करवाएं? तो जो चांदी का चौकोर टुकड़ा होता है ना, वो मंगल का प्रतिनिधित्व होता है। चौकोर मतलब समझते हैं? जिसकी जी, लंब ब्रत दोनों बराबर हो। चौकोर टुकड़ा, चौरस टुकड़ा मतलब एक प्लेट हो जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो चांदी का, वो मंगल का प्रतिनिधित्व होता है। 1 बाई 1 इंच हो जाए। हाँ, 1 बाई 1 हो, 2 बाई 2 हो, 3 बाई 3 हो, बहुत छोटा ले लीजिए, आधा इंच ले लीजिए। ये ना हो कि एक है, 2 है, 1 है, 1.5, ये नहीं चलेगा। मंगल का चौकोर टुकड़ा यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। है? मंगल का त्रिभुज भी तो होता है गुरु जी। नहीं, त्रिभुज नहीं बनाना है, चौकोर टुकड़ा मंगल का प्रतिनिधित्व करेगा, ट्रायंगल नहीं करेगा कभी। चौकोर होगा गुरु जी, चौकोर होगा। ऐसे अपने पास रखे गुरु जी। उसको आप गले में अपने धारण कर, उसमें कुंडा लगवा करके गले में सफेद धागे में या चांदी में धारण कर ले, चांदी की चैन में। सोने की चैन में मत पहन लीजिएगा, चांदी को सोने को चांदी के साथ नहीं पहना जाता। तो उससे भी जो है क्या होता है कि मंगल बद अच्छा होता है, मतलब मंगल बद खत्म हो जाता है और
मंगल को चंद्रमा का सपोर्ट मिलता है, आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहता है, आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है? तो मंगल किसी का खराब हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम करता हो, तो या इसका एक और बात बताते कि जो ये बॉटल होती है ना, प्लास्टिक की बॉटल नहीं, नॉर्मल जो मिल्टन रंग की बॉटल आती है, उसमें उस चांदी के वही सेम टुकड़े को डाल दीजिए, वही चौरस टुकड़े को, और उसमें पानी भर दीजिए। आप जब पानी पीजिए ना, तो वही वाला पानी निकाल के पीजिए, जूठा मत करिए, निकाल करके गिलास में पी लीजिए, और उसी में पानी भर के रखा रहे, यानी वो चांदी का टुकड़ा उसी पानी में डाल दीजिए और पीते रहिए। आप पानी जब भी पीजिए तो आपका ऑटोमेटिक मंगल अच्छा होता चला जाएगा, चंद्रमा अच्छा होता चला जाएगा। मंगल दोष गुरुजी उसमें भी लाभकारी है? ऐसा तो वर्णन कहीं नहीं मिला, लेकिन कह नहीं सकते इसके लिए। हम अपने मन से कोई बात नहीं बोलना चाहते, हम इतने बड़े ज्योतिषी नहीं है कि अपने मन से बोलते, हमको नहीं कहीं मिला, अब हो सकता है तो भाई कह देंगे। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है? तो इस प्रकार से मंगल चंद्रमा, लेकिन यहाँ पे बोला गया मंगल चंद्रमा की होती है, ये लाल किताब बताती है कि धन कारक होती है, लेकिन वहां पर उसको अच्छे भाव में हो और 4 या मतलब 5 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त हो, तो ये बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जी। अगर ऐसा मंगल 10th भाव में आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है किसी गस्टेड ऑफिसर या एक अच्छी पोस्ट को, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी, उसको प्राप्त कर जाता है।